और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आपको सीधे वहां लिए चलते हैं। Thank you very much, ladies and gentlemen. Please be seated now. May I respectfully invite the Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to kindly deliver his address to the Indian Myanmar community. Your Excellency, please. म्यांमार में रहने वाले मेरे भारतीय और भारतीय मूल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। मिलाबाद। म्यांमारिल उल्ला तमिल सहोदरा सहोदरी गलको एन वणक्कम। अभी अभी आप सबने गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया, ईद मनाई। आप सभी को इन त्योहारों की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि ये त्योहार आपके लिए बहुत सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आशा करता हूं कि ये त्योहार आपके लिए बहुत सुख, समृद्धि और शांति लाएं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर विथ यू टुडे। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं एक हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल शहर में आऊं। इच्छा थी कि देखूं इस यंगान को
जो अपनी विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसका भारत के साथ सदियों पुराना नाता भी है, और यहां एट दिस हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल गेटवे टू द ईस्ट आप लोगों से मिलूं, आप सबसे जिन्होंने भारत और म्यांमार दोनों देशों को अपने दिलों में समेटा हुआ है। मैं यहां अपने सामने एक लघु, एक मिनी इंडिया के मैं दर्शन कर रहा हूं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं हम, आप लोग एक महान राष्ट्र के दिल में एक दूसरे महान राष्ट्र की धड़कन के रूप में जी रहे हैं। आप लोगों से मिलकर मुझे और भी खुशी हो रही है, क्योंकि आपके रूप में मैं एक ही जगह उन परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को देख रहा हूं जिन्हें गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र और इरावदी जैसी उदार माताओं ने अपने आंचल में पाला है। You represent thousands of years of the shared culture and civilization, geography and history, aspirations and achievements of the great sons and daughters of India and Myanmar. हजारों वर्षों से भारत और म्यांमार की सिर्फ सीमाएं ही नहीं, बल्कि भावनाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। भारत में म्यांमार को ब्रह्मदेश या भगवान ब्रह्मा की धरती भी कहा जाता है। साथियों, ये वो पवित्र धरती है जिसने बुद्ध को सहेजा है, उनकी शिक्षाओं को संवारा है। यहां के बौद्ध ग्रंथों और भिक्षुओं ने हिंदुस्तान के कोने कोने में भारत के सभी राज्यों के साथ सैकड़ों साल से भी ज्यादा एक अटूट रिश्ते को पाला पोसा है, जिसमें न केवल धर्म बल्कि पाली भाषा, साहित्य और शिक्षा भी शामिल रहे हैं। भारत को और विश्व को म्यांमार की पुण्य भूमि ने स्वर्गीय गोयनका जी के माध्यम से विपासना का उपहार दिया है, और मुझे खुशी है कि उनके सुपुत्र आज हमारे बीच है। म्यांमार में भी आज भी रामायण को यावा के नाम से पेश किया जाता है। विद्या की देवी सरस्वती को आप लोग थयुथड़ी के नाम पर से पूजते हैं, और शिव को परबिजवा, विष्णु को विथानो कहते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास बिना म्यांमार को नमन किए बिना पूरा कभी नहीं हो सकता है। ये वो पवित्र धरती है जहां से सुभाष चंद्र बोस ने गरज करके कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनका यह नारा सुनकर
भारत को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करने वाले हजारों लाखों नौजवान और युवतियां अपनी जान की परवाह किए बिना भारत में और भारत के बाहर आजाद हिंद फौज को सहयोग देने के लिए चल दिए थे। और मुझे भी आज उस आजाद हिंद फौज के कुछ उस समय के जिनकी जवानी लगाई थी, अब तो काफी बुजुर्ग हुए, उनके दर्शन का, उनके आशीर्वाद का मुझे आज यहां पर सौभाग्य मिला। जब नेताजी ने यहां आजाद हिंद सरकार का ऐलान किया तो और भारत में अंग्रेजी शासन की जड़ें हिल गई थी। यह वो पवित्र धरती है जहां की मांडले जेल में 6 साल कैद रहते हुए बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक जी ने गीता रहस्य की रचना की थी। यह वो पवित्र धरती है जहां पर महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महामानवों ने कई बार इनके चरण इस पवित्र धरती पर पड़े थे। जब विदेशी ताकतों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए देश के वीर सपूतों को अपना घर छोड़ना पड़ता था तो म्यांमार ही उनका दूसरा घर बन जाता था। 1857 के पहले स्वातंत्र संग्राम के बाद बादशाह बहादुर शाह जफर को 2 गज जमीन भी इसी धरती पर मिली थी। मैं जब भी किसी देश में जाता हूं तो भारतीय समुदाय से मिलकर के उनके आशीर्वाद पाने का मुझे अवसर मिलता है। पिछले दिनों जब मैं श्रीलंका की यात्रा के दौरान जाफना गया तो ऐसा पहली बार हुआ कि कोई भारतीय प्रधानमंत्री जाफना गया। वहां मैं तमिल मूल के लोगों से मिला, उनके लिए भारत की सहायता से बनाए घर उन्हें सौंपने का सौभाग्य भी मुझे मिला। इस साल मई में जब दोबारा बुद्ध पूर्णिमा के समय मुझे श्रीलंका जाने का अवसर मिला, इंटरनेशनल समारोह में भाग लेने के लिए मुझे निमंत्रण मिला था, तब मैं सेंट्रल श्रीलंका के तमिल भाई बहनों से भी मिला। वहां भारत की मदद से बने एक हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन करने के बाद हजारों लोगों ने आकर मुझे इतना प्यार दिया कि मैं वो दिन कभी भी नहीं भूल सकता। मेरे तमिल भाइयों ने श्रीलंका की धरती पर इतना प्यार दिया। मैं सऊदी अरेबिया में गया, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो या केन्या में किसान और व्यापारी हो या सिलिकॉन वैली में सीईओज हो, विदेशों में रह रहे भारतीयों और इंडियन ओरिजिन के लोगों से मिलकर मुझे अपनापन महसूस होता है। एक प्रकार से ये हमारे सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं, आप सब हमारे राष्ट्रदूत हैं और आप पर गर्व भी होता है कि जहां आप रहते हैं आपने वहां डेवलपमेंट और हार्मनी को तो बढ़ाया ही है, आपने अपने भारतीय संस्कार और मूल्य भी संजो करके रखे हैं। और यह बहुत बड़ी बात होती है। यूनाइटेड नेशंस में 3 साल पहले भारत के इनिशिएटिव पर अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का प्रस्ताव रिकॉर्ड टाइम में रिकॉर्ड सपोर्ट के साथ पारित हुआ। पिछले 3 साल से दुनिया भर में 21 जून इंटरनेशनल योगा डे के तौर पर व्यापक रूप से मनाया जा रहा है और जब योगा की बात आती है तो भारत का स्मरण स्वाभाविक होता है। दिस ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ योगा इज योर अचीवमेंट,
because it was taken to all corners of the world by the people of India. आपका भारत से बॉन्ड सिर्फ भावनात्मक नहीं है, आप भारत के विकास से भी ठोस रूप से जुड़े रहे हैं। अनेक प्रवासी भारतीय अब भारत के विकास में सहयोग दे रहे हैं। वे अपने या अपने पुरखों के स्टेट में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सहयोग कर रहे हैं। युवा वर्ग तो और भी अधिक एक्टिव है, न सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से रेगुलर एंगेजमेंट है, बल्कि भारत के बारे में जानने की उनकी इच्छा भी दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और अधिक स्ट्रांग होती जा रही है। गत वर्ष हमने प्रवासी यूथ के लिए नो इंडिया भारत को जानो क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया था, क्विज कंपटीशन, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और मुझे ये जानकर के खुशी भी हुई और आश्चर्य भी हुआ कि इसमें लगभग 100 देशों के प्रवासी भारतीय युवाओं ने हिस्सा लिया। यानी वो देश जहां पर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन इंडियन बच्चे हैं, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लिया। When I meet you, I also feel that communication of our people living in foreign countries with government authorities in India is not a one-way traffic anymore. यहां आने से पहले मैंने आप लोगों से नरेंद्र मोदी ऐप के माध्यम से सुझाव मांगे थे। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव मुझे भेजे हैं और मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। मेरी सरकार के पहले दिन से ही प्रवासी भारतीयों का वेलफेयर ये हमारी प्रायोरिटी में है। ओसीआई और पीआईओ स्कीम्स को मर्ज करना, लॉन्ग टर्म वीजा वालों को पुलिस रिपोर्टिंग से मुक्ति दिलाना, पासपोर्ट मिलने में आसानी होना, इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड का उचित और एफिशिएंट प्रयोग, प्रवासी भारतीय दिवस को री एनर्जाइज करना और विश्व के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, ऐसे अनेक कदम हमने प्रवासी भारतीयों की आवश्यकताओं और फीडबैक को ध्यान में रखते हुए उठाया है। और मैं नहीं समझता कि किसी अन्य देश के विदेश मंत्री विदेश में बसे या फंसे अपने देश के लोगों के दुख दर्द को लेकर इतने एक्टिव है जितनी कि भारत के हमारे विदेश मंत्री सुषमा स्वराज है। पूरी दुनिया में किसी भारतीय नागरिक को या भारतीय मूल के प्रवासी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिना हिचक वे सुषमा जी से ट्विटर पर संपर्क करते हैं, उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। मेरा भी यही संदेश है आप सब लोगों को कि पासपोर्ट की समस्या हो या वीजा की या प्रदेश में लीगल असिस्टेंस की, भारत की एम्बेसी के दरवाजे भारतीय समाज के लिए 24/7 365 डेज खुले हैं।